हेलो फ्रेंड्स, तो बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा जो है पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी से बनी चूड़ियां। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, गग्गड़ नदी के किनारे स्थित है। इस गग्गड़ नदी को ऋग्वेद में द्वष्टति नदी कहा गया है। सरस्वती को द्वष्टति की सहायक नदी भी कहा गया है। सरस्वती और द्वष्टति नदी के मध्य का क्षेत्र ब्रह्मपुत्र प्रदेश। सर्वप्रथम एलपी टेसीटोरी ने कालीबंगा में प्राचीन सभ्यता होने का संकेत किया। एलपी टेसीटोरी इटली के उदीने गांव का निवासी था। उसका कार्यक्षेत्र बीकानेर रियासत थी। अब कालीबंगा की खोज की बात करें तो 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। उत्खननकर्ता की बात करें तो 1961 में ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा कालीबंगा से 2 टीले प्राप्त हुए। सबसे पहले पूर्वी टीला, जिसे निचला नगर कहते हैं। इस टीले से हमें नगरों के प्रमाण मिले। यह दुर्ग टीले की अपेक्षा कम ऊंचाई पर स्थित था। इसके चारों ओर प्राचीर बनी दीवारें बनी हुई थी। दूसरा है पश्चिमी टीला, जिसे दुर्ग टीला, यहाँ से दुर्गों के प्रमाण प्राप्त हुए। इस टीले के चारों ओर प्राचीर बनी हुई। अतः कालीबंगा को दोहरी प्राचीर वाला स्थल भी कहा गया है। इस टीले का 5 स्तरों पर उत्खनन किया गया है, जहाँ से हमें निचले दोनों स्तरों से प्राक हड़प्पाकालीन ताम्रकाल तथा ऊपरी भागों से हड़प्पाकालीन प्रमाण मिले। कालीबंगा से हमें दोहरे जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले। हल व बैल की कृषि के साक्षी, कपास, गेहूं, जौ, सरसों, चना, चावल के साक्षी मिले। जिसमें हमें मिश्रित कृषि की बात करें तो गेहूं और जौ, सर्वाधिक सघन कृषि की बात करें तो चना, सर्वाधिक विरल कृषि सरसों। कालीबंगा वासी निम्नलिखित जीव जंतुओं से परिचित है, जिसमें गाय, बैल, भैंस, कुत्ता और ऊंट। सर्वाधिक पशु कौन सा था? कुत्ता। ब्रह्मांड के प्रयोग में चाक का प्रयोग किया जाता था। सब फैब्रिक्स प्रकार का प्रयोग किया जाता था। भवन निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग करते थे। आंगन युक्त भवन के निर्माण, दलवा चट्टे, 2 मंजिले भवन, फर्श में अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया। कुएं, नाली व तालाब के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। लकड़ी की नाली के प्रमाण भी हमें कहां से मिले? केवल कालीबंगा से प्राप्त हुए। नगर नियोजन और जल निकास पद्धति वर्तमान सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख देन मानी जाती। उसके बाद में कालीबंगा से हमें समकोण प्रकार की सड़कों के प्रमाण भी मिले। मुख्य मार्ग की लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई 7.2 मीटर और गलियों की चौड़ाई 1.8 मीटर थी। घर का मुख्य द्वार मुख्य मार्ग की ओर न होकर गली की ओर होता था। यहाँ से हमें 7 आयताकार अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले। प्रश्न आया हुआ है बलि प्रथा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, हाइड्रोसिफिलिस, जल से रोग, सचित्र युक्त खोपड़ी के साक्ष्य भी यहीं से मिले। मिट्टी का स्केल, दशमलव पद्धति में पत्थर बटुकड़े, ज्यामिति पद्धति के प्रमाण, स्वास्तिक का चिन्ह कालीबंगा से। मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई। ईरानी तंदूर, ठीक है, बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई। भूकंप के प्रमाण कालीबंगा से। ताम्र बैलगाड़ी के प्रमाण, चक्की के पाठ और सौंदर्य प्रसाधन सामग्री। थैंक यू।